क्या योग सिर्फ एक व्यायाम है या फिर एक ऐसा विज्ञान जो शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी ठीक करता है? आज हम जानेंगे, क्या योग सच में बीमारियां ठीक करता है या ये सिर्फ एक भ्रम है? दोस्तों, अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि योग से कैंसर, डायबिटीज, थायराइड या डिप्रेशन जैसी बीमारियां वाकई में ठीक हो सकती हैं या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप योग में विश्वास रखते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम वैज्ञानिक प्रमाण, योग गुरुओं की बातें और मेडिकल रिपोर्ट्स तक सब कुछ कवर करेंगे। योग का मतलब है जुड़ना, शरीर, मन और आत्मा का जुड़ाव। प्राचीन भारत में ऋषियों ने योग को बीमारी मिटाने का नहीं बल्कि चेतना बढ़ाने का साधन बताया था। उनका कहना था, जब मन शांत होता है, जब शरीर संतुलित रहता है, तो बीमारी आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आज के समय में लोग योग को दवा की तरह देखने लगे हैं। कई लोग कहते हैं, मैंने योग से अपनी बीपी कंट्रोल की, तो कुछ कहते हैं, योग करने से मेरी डायबिटीज में सुधार आया। सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा संभव है? बीमारियां कैसे बनती हैं? आयुर्वेद कहता है, हर बीमारी की जड़ मन और जीवन शैली में असंतुलन होती है। जब हम तनाव में रहते हैं, गलत खाना खाते हैं, नींद नहीं लेते, तो शरीर की ऊर्जा, प्राण असंतुलित हो जाती है और यही असंतुलन धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है। योग इस ऊर्जा असंतुलन को संतुलित करता है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। जब आप आसन करते हैं तो मांसपेशियां, नाड़ी और ग्रंथियां संतुलित होती हैं। और जब आप ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है, तनाव घटता है और शरीर खुद को ठीक करने लगता है। यानी योग सीधे सीधे बीमारी पर नहीं बल्कि बीमारी की जड़ पर काम करता है। अब विज्ञान की बात करें तो पिछले 30 सालों में योग पर हजारों शोध हुए हैं। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, AIIMS और निमहांस जैसी संस्थाओं ने योग को थेरेप्यूटिक साइंस के रूप में देखा है। उदाहरण के तौर पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी बताती है कि योग और ध्यान से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन 40% तक घटता है। AIIMS दिल्ली की रिपोर्ट में पाया गया कि नियमित प्राणायाम करने वालों में ब्लड प्रेशर 15% तक कम हुआ। निमहांस बैंगलोर के अनुसार योग करने वालों में डिप्रेशन के लक्षण 50% तक घटे। इन परिणामों से साफ है, योग शरीर की हीलिंग पावर को एक्टिवेट करता है। पर क्या ये दवा की जगह ले सकता है? ये सवाल अभी भी बाकी है। योग बनाम दवा, कौन सही? यहाँ हमें फर्क समझना होगा। योग दवा नहीं है बल्कि दवा का साथी है। अगर किसी को डायबिटीज है और वो सिर्फ योग करे, दवा छोड़ दे, तो नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वह योग के साथ दवा ले तो दवा की जरूरत धीरे धीरे घट सकती है। योग शरीर के अंदर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, यानी शरीर खुद को ठीक करने लगता है, कभी धीरे धीरे तो कभी चमत्कारिक रूप से। एक व्यक्ति था, नाम था रवि। रवि को 10 साल से अस्थमा था। हर दिन इनहेलर लेना उसकी मजबूरी थी। फिर उसने योग सीखा। हर सुबह अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और सूर्य नमस्कार करने लगा। 6 महीने में उसकी सांस लेने की क्षमता बढ़ गई। अब उसे इनहेलर की जरूरत सिर्फ कभी कभी पड़ती है। डॉक्टर ने कहा, तुमने अपनी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को जागृत किया है। क्या योग हर बीमारी में काम करता है? वॉइस, सीरियस टोन। यह जरूरी नहीं कि योग हर बीमारी को मिटा दे। कैंसर, किडनी फेलियर या हार्ट डिजीज जैसी परिस्थितियों में योग सपोर्टिव थेरेपी है, मुख्य इलाज नहीं। पर इसका असर रिकवरी स्पीड, मेंटल स्ट्रेंथ और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स पर पड़ता है। योग शरीर को लड़ने की ताकत देता है। यह डॉक्टर की जगह नहीं लेता, लेकिन डॉक्टर के काम को आसान बनाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि योग बीमारी को ठीक नहीं करता, बल्कि शरीर को खुद ठीक होने की क्षमता देता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि योग शरीर और मन के बीच सामंजस्य बनाता है। 1. हृदय रोग, हार्ट डिजीज। आज के समय में हार्ट अटैक और हाई बीपी आम हो चुके हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग हृदय की सुरक्षा कवच बन सकता है? AIIMS दिल्ली की एक रिपोर्ट कहती है, नियमित प्राणायाम और ध्यान करने वालों में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में 20% से अधिक सुधार देखा गया। योगासन जैसे सेतुबंधासन, ब्रिज पोज, भुजंगासन, कोबरा पोज और शवासन, रिलैक्सेशन पोज, दिल की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल घटाते हैं और नसों की लचीलापन बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों ने MRI रिपोर्ट में पाया कि योग करने वालों के कोरोनरी आर्टरीज में लचीलापन बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। योग का डायबिटीज पर असर चौंकाने वाला है। BHU वाराणसी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की संयुक्त स्टडी के अनुसार जो लोग 6 महीने तक रोज 45 मिनट योग करते रहे, उनके फास्टिंग ब्लड शुगर में औसतन 19 मिलीग्राम DL की कमी आई। प्राणायाम जैसे कपालभाति और भस्त्रिका पैनक्रियास को उत्तेजित करते हैं, जिससे इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है। आसन जैसे अर्धमत्स्येंद्रासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन पेट के अंदरूनी अंगों पर दबाव डालकर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं। डॉक्टर मानते हैं, योग से डायबिटीज पूरी तरह खत्म नहीं होती, परंतु इंसुलिन पर निर्भरता घटती है और शुगर लेवल स्थिर रहता है। मन की बीमारी शरीर की सबसे खतरनाक बीमारी होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इन तीनों का इलाज दवाओं से नहीं, शांति से होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, निम्हांस, बैंगलोर की एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोज 20 मिनट अनुलोम विलोम और 15 मिनट ध्यान करते थे, उनके सेरोटोनिन लेवल में 30% की वृद्धि हुई। यह वही हैप्पी हार्मोन है जो मूड को अच्छा रखता है। योग मस्तिष्क में अमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि को संतुलित करता है, जिससे डर, गुस्सा और चिंता नियंत्रित रहते हैं। डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग ने कहा था, मेडिटेशन रिवायर्स द ब्रेन परमानेंटली, यानी योग मस्तिष्क की संरचना को ही बदल देता है, जिससे तनाव का असर कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं, योग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया कि योग करने वालों में नेचुरल किलर सेल्स, जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती हैं, की संख्या सामान्य लोगों से 35% अधिक थी। आसन जैसे सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, मंडूकासन और प्राणायाम जैसे भ्रामरी शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ाकर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसलिए योग को नेचुरल वैक्सीन भी कहा गया है, जो शरीर को बीमारियों के खिलाफ तैयार रखता है। थायराइड और हार्मोनल असंतुलन, थायराइड की समस्या आज करोड़ों लोगों को है, पर योग इस ग्रंथि को संतुलित करने में मदद करता है। सर्वांगासना, शोल्डर स्टैंड और मत्स्यासना, फिश पोज, थायराइड ग्लैंड पर सीधा प्रभाव डालते हैं, जिससे T3 और T4 हार्मोन संतुलित रहते हैं। AIIMS की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार नियमित योग करने वालों में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH 25% तक कम हुआ। योग इस तरह हार्मोनल सिस्टम को रेगुलेट करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आपको याद है, पिछले भाग में हमने रवि का उदाहरण दिया था, जिसका अस्थमा योग से बेहतर हुआ। वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में छपी एक रिपोर्ट बताती है, प्राणायामा करने से लंग कैपेसिटी 15% तक बढ़ जाती है। खासकर अनुलोम विलोम और भस्त्रिका श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। योग सांस को लय में लाता है और यही लय पूरे शरीर को नया जीवन देती है। योगा एंड आर्थराइटिस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट कहती है, जो लोग रोज वज्रासन, ताड़ासन और त्रिकोणासन करते हैं, उनके जॉइंट पेन में औसतन 40% तक राहत मिली। योगासन जोड़ों में रक्त प्रवाह और स्नेह, लुब्रिकेशन बढ़ाते हैं, जिससे स्टिफनेस कम होती है। माइंडफुल योगा थेरेपी ने दिखाया है कि योग पेन परसेप्शन को भी बदल देता है, यानी दर्द महसूस करने की क्षमता घट जाती है। निष्कर्ष, पार्ट 2 का अंत, सॉफ्ट कंक्लूडिंग टोन। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि योग का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मस्तिष्क, हार्मोन और भावनाओं पर भी पड़ता है। विज्ञान अब यह मान चुका है, योग थेरेपी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल मेडिसिन है। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट योग करें, तो आपके शरीर की 77% बीमारियों की संभावना धीरे धीरे कम हो सकती है।